नमस्कार, आपका बात 25ई में स्वागत है और बात 25ई में आज हम शेयर मार्केट में जो उतार-चढ़ाव हो रहे हैं बाज़ार की क्या आगे स्थिति रहने की संभावना है और कुछ मुख्य कौन से चुनाव हो सकते हैं शेयर के या कि सेक्टर के। तो ये हम फिर दोहरा देना चाहते हैं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप इन शेयरों में किसी सेक्टर में आप उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए निश्चय ही आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य उनसे सलाह करें और उसके बाद ही इस प्रकार का कोई निर्णय लें। तो इस शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव को और आगे आने वाली क्या बाज़ार की परिस्थितियाँ रह सकती हैं, तो उस पे चर्चा करने के लिए हमने जाने-माने शेयर मार्केट के एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट श्री शशांक भारद्वाज साहब को निमंत्रण दिया है। तो शशांक भाई से बात करते हैं। शशांक भाई नमस्कार, स्वागत है आपका बात 25ई में। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आपका भी, धन्यवाद। तो शशांक भाई पिछला हफ्ता शेयर मार्केट का किस तरह का रहा? और अगर मोटी-मोटी उन लोगों को जो कि थोड़ा-थोड़ा जानते हैं या शेयर मार्केट में नए-नए आए हैं, या आने का विचार कर रहे हैं और वो कुछ वीडियो वगैरह देख के या जो शेयर मार्केट पे टिप्पणी करने वाले उनको देख के उसी पे सब करते हैं, तो उनको आप क्या एक सुझाव देना चाहेंगे सेक्टर के बारे में, अभी बाजार की परिस्थिति के बारे में और आगे आने वाली संभावनाओं के बारे में? स्पेसिफिक कोई सेक्टर आप समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करेगा, या 1-2 छोटे और मंझोले या जो भी आप चाहें कि उसके बारे में चर्चा की जा सकती है, जिन पे शायद निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए। तो शशांक भाई, ये एक जो 2-4 प्रश्न हैं, उस पे आप प्रकाश डालें ताकि हम इस बात को आगे बढ़ाएँ। शेयर बाजार में कुछ निराशाजनक समाचार आने लगे थे। जैसे इन्फोसिस का वित्तीय परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, रिलायंस का नहीं था। उसके बाद अमेरिका में ब्याज की दरें भी हुँ, हुँ। 0.25% बढ़ गई। जी। तो इसके कारण भारतीय शेयर बाजार में एक बिकवाली देखी गई थी। और अगर आप बाजार को थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से देखें, तो जो साप्ताहिक कटान के दिन होते हैं फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड के हुँ, सूचकांकों के, जैसे जिसमें बैंक निफ्टी इत्यादि होती है, जी। और वो बृहस्पतिवार को होते हैं प्रति सप्ताह। तो हुँ, इस बृहस्पतिवार को तो पूरा मासिक कटान भी था सभी तरह के सौदों का, फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो हुँ, इस बृहस्पतिवार को भी बाजार गिरा, इसके पिछले बृहस्पतिवार को भी निफ्टी में गिरावट देखी गई, और हुँ, शुक्रवार को सप्तांत में भी हुँ, मार्केट में गिरावट देखी गई। तो ये एक संकेत था कि जो तेजड़िए हैं वो अब उतने प्रभावी नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो प्रभावी रहते हैं ना, तो जिस दिन कटान होने बात रहती है या वो नियत रहती है, ये तिथि 30 दिन कटान होंगे, उस दिन फिर मार्केट नहीं गिरता है। तो हुँ, जब इस बातें आई तो एक बार मार्केट में बिकवाली देखी गई, लेकिन आज फिर सोमवार को प्रथम दिन मार्केट में पुनः खरीदारी देखी गई। अमेरिका में 13 दिन मार्केट में गिरावट रही थी, क्षमा करेंगे, 13 दिन मार्केट में बढ़त रही थी, फिर एक जी, दिन गिरावट आई और 14वें दिन फिर से अब तेज हो गया। तो जी। मुझको लगता है कि शेयर बाजार में तेजी की जो अवधारणाएं हैं वो बहुत शक्तिशाली हो गई है। मेरे को हुँ, लगता है कि जो निवेशक का एक व्यवहार है या मार्केट के प्रति उसका जो भाव है, वो बहुत बदल चुका है। उसको लगता है कि शेयर बाजार में धन बनाया जा सकता और हमें शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए। हुँ, इसलिए जो मंदी के जो थोड़े बहुत झोंके आते हैं, वो उतने हुँ, टिक नहीं पाते। इसीलिए आज मार्केट तेज हुआ, और अगर 1-2 दिन और मार्केट में तेजी बनी रही, तो फिर हुँ, हम एक नई ऊंचाई देखने के लिए तैयार रहेंगे। ये मेरा मानना है। जी।
तो इसमें कुछ विद्यार्थियों से बीच-बीच में बात होती रहती है। इसमें कुछ कॉमर्स के विद्यार्थी भी हैं, मैनेजमेंट के भी हैं, कुछ इंजीनियरिंग के भी हैं। तो उनका भी पहले के विषय में वो क्लास में भी इस तरह की बातें करते हैं कि आज बाज़ार क्या रहा है, या क्लास में बैठे-बैठे भी वो कभी-कभी मोबाइल पे वो ट्रेडिंग वगैरह करते रहते हैं, तो वो पकड़ लिए जाते हैं। तो एक जो पहले की तरह से एक जो युवा पीढ़ी है, उसका रुझान इसमें बढ़ा है, और वो दूसरे काम तो शायद कर ही रहे हैं, मुख्य काम तो उनका पढ़ाई है, लेकिन उसके साथ में शेयर मार्केट में निवेश भी कर रहे हैं। वो खुद भी उसको बहुत ही छोटे से शुरू करके, कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने काफ़ी छोटी पूँजी शुरू किया था, लेकिन अभी उसको 2-4 गुनी कर ली है। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो भी है वो 2-3 बार पूँजी खो चुके हैं। तो इस तरह के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको आप क्या एक मोटी-मोटी सलाह देना पड़ेंगे? क्या ध्यान रखा ना जाए, या क्या इसके अंदर किस दृष्टि से, या किस तरह का डिसिप्लिन किस तरह का एक है? वो सब थोड़ा-सा हड़बड़ी में अब लोगों की बात सुन के या तो खरीद लेते हैं, या कि बेच लेते हैं, और बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर लेते हैं बिना किसी विस्तृत जानकारी। तो एक मोटी-मोटी 2-4 बातें आप क्या उनको बताना चाहेंगे? पहली बात तो जो नए निवेशक हैं वो इंट्राडे ट्रेड से बचें, बिल्कुल। क्योंकि जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपके पास समय बहुत कम होता है, एक ही दिन का समय होता है, और कोई भी भविष्यवाणी का समय जितना कम होगा वो भविष्यवाणी को सही प्रकार से करना उतना ही कठिन होगा। जी। जैसे कहा जाए कि 1 घंटे हमारी ये बातचीत चलेगी, या कहे नहीं भाई ये बातचीत आज तो समाप्त हो ही जाएगी, तो हो सकता है बातचीत का क्रम 1 घंटे से अधिक हो जाए, लेकिन आज समाप्त होगी ये निश्चित है। 1 हुँ, घंटे में बातचीत समाप्त होगी कि नहीं होगी ये निश्चित नहीं है। तो जितना समय की अवधि कम होगी, हुँ, हुँ, आपके भविष्यवाणियाँ या आपका अनुमान उतना ही गलत या कठिन हो जाएगा। इसलिए इंट्राडे ट्रेड नहीं करना चाहिए नए निवेशकों को। ये बहुत ही बड़े विशेषज्ञ का कार्य है और इसमें बहुत साहस की आवश्यकता होती हुँ, है। हुँ, दूसरी बात ये है कि जब भी खरीदें तो अभी वैल्यू खरीदें। ये देखिए कि उस कंपनी का पी रेशियो क्या है, मार्केट कैप क्या है, इस भाव में वो कंपनी अच्छी है कि नहीं, अच्छा कर रही कि नहीं कर रही, उसका प्रबंधन कैसा है। ये सब बातों पे विचार करके खरीदें और थोड़ा समय लेके खरीदें। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लोग शेयर में खरीदने-बेचने का निर्णय लेते हैं, वो उचित नहीं होता। हुँ, हुँ, तो थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ा धैर्य रखें, विभिन्न स्तरों पे निवेश करने की मानसिकता रखें, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्विक मनी के सपने थोड़े हुँ, कम हुँ, देखें। जी। क्योंकि वॉरेन बफेट जो विश्व के सबसे जो धीमान निवेशक माने जाते हैं, हुँ, उनका 1 वर्ष में अधिकतम प्रतिफल निवेश पे 38% रहा है। और अगर जब से उन्होंने निवेश किया है, उसपे हम प्रतिफल निकालें, तो वो 18% मात्र रहा। हमारे भारतीय शेयर बाज़ार में जो नए निवेशक आते हैं या कई बार पुराने निवेशक भी आते हैं, वो सब सोचते हैं कि बस आज लिया और ये 5 दिन में दुगना हुआ। होने को हो सकता है, लेकिन ये अपेक्षा रख के मार्केट में ना आए। मार्केट में एक न्यायोचित प्रतिफल की आशा में आए और देखें कि उस प्रतिफल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसमें विभिन्न स्तरों पे खरीदें। कुछ तकनीक की जो विधियाँ होती हैं जिसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, वो हुँ, थोड़ा-सा देखें, थोड़ा सीखें, ग्राफ देखें कहाँ पे इस शेयर का एक सपोर्ट है, मैंने कोई शेयर किसी भाव पे ले लिया तो अगर नीचे आएगा तो मैं कहाँ पे इसको लूँ। हुँ, हुँ, इस तरह की कुछ प्रवृत्तियाँ विकसित करेंगे और उसका लगातार अभ्यास करेंगे, और लालच बुरी बला, इस कथन को ध्यान में रख के कार्य करेंगे, तो शेयर बाज़ार में धन बनेगा। बनेगा इसलिए कि शेयर बाज़ार का सीधा-साधा संबंध अर्थव्यवस्था से होता है। अगर अर्थव्यवस्था में विकास बना रहेगा, तो शेयर में भी वृद्धि होते रहेगी। बस हुँ, आपको हुँ, ये करना है कि मूल्यांकन के बाद शेयर खरीदें, वैल्यू वाले शेयर खरीदें, जिन शेयरों में मूल्य है वो खरीदें, और उनमें भी 2-3 ऐसे भाव तय करके रखें
कि किसी कारण से गिरावट आए तो खरीदें, क्योंकि गिरावट कई बार जो आधारभूत शक्तियां होती हैं उनको भी नहीं मानती और नीचे की ओर मार्केट या शेयर का भाव चला आता है, लेकिन वो एक अस्थाई रूप होता है। वहां से पुनः जब जो भावनाएं हैं वो सामान्य होती हैं तो मार्केट या वो शेयर अपनी की तरफ फिर से बढ़ता है। तो जब मार्केट में कोई बुरी भावनाएं रहे, मनोबल नीचा रहे, उस समय हम किस शेयर को किस भाव पे खरीदे, इसका भी एक ध्यान रखे, इसकी भी एक सूची बना के रखे और उसके अनुरूप कार्य करे तो शेयर बाजार में अच्छा पैसा बन सकता है। जी, शशांक भाई, कुछ इस तरह की भी जानकारी छात्रों से जो कि मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग और कॉमर्स के छात्र हैं, उनसे ये मालूम चला कि कुछ उन्होंने जो भी कुछ वो करते हैं वो 1 या 2 शेयर में ही करते हैं। ये उनमें से एक छात्र ने ये तरीका निकाल लिया और वो जो भी उसने पूंजी लगाई थी उसने वो कम से कम 5 गुनी कर ली और फिर अपने मित्रों को बताया। तो अब उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है। वो सारा जो उसमें 3-4 लोग हैं जो कि अलग-अलग क्षेत्र पे नज़र रखते हैं। दे आर डूइंग कलेक्टिव, मतलब एडवाइस कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रखा है। तो ये भी मुझे जो नए छात्रों का, और उन्होंने कहा कि भई जब से हमने एक-दूसरे को एडवाइस करना शुरू किया है और कंसंट्रेटेड कर, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि 1 या 2 शेयर में ही वो करते हैं काम? नहीं, अच्छा कर रहे, एक नए तरह का अन्वेषण है शेयर बाजार में धन कमाने का। उन्होंने ऐसा किया और धन कमाया तो ये अच्छा कहा जाएगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए कि जिस शेयर में वो ऐसा कर रहे हैं उसमें वैल्यू हो, वो शेयर में एक अच्छा मूल्यांकन हो। नहीं तो क्या होगा कि जब मोमेंटम समाप्त होगा या जो गति है वो समाप्त हो जाएगी तो फिर वो शेयर औंधे मुंह गिरेंगे। तब क्या होगा कि वो जितना पैसा उन्होंने अर्जित किया वो चला जाएगा। जैसे आप कोई बड़ी अच्छी कंपनी में उतार चढ़ाव को लेके एक शेयर में अपनी विशेषज्ञता बना सकते हैं, ये बुरी बात नहीं है, मात्र इतना ध्यान रखें कि वो शेयर की गुणवत्ता अच्छी हो। और ये एक अच्छी बात है। अब 5 गुना पैसा बनाना तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो जी। ऐसा कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये एक नई विधि हो सकती है जो आपने बताई कि इसके आधार पे एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। इसमें बस इतना ही है कि एक शेयर विशेषज्ञ में आपने अपने आप को एक विशेषज्ञता दे दी, तो ये किया जा सकता है। मेरे को लगता है कि नहीं, मुझे बड़ा अगर इंटरेस्टिंग लगा। तो उन्होंने, जब मैंने उनको बात करते हुए देखा तो मैंने कुछ उसको पूछा कि मैंने कहा कोई तुम कुछ पैसा-वैसा इसमें बना रहे हो या ऐसे टाइम पास हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सर, मैं हमने। बताता हूँ कि शेयर में उतार चढ़ाव रहते हैं। ये हो सकता है कि कोई शेयर आज 10 रुपये खुला, उदाहरण दे रहा हूँ, और जी, 12 रुपया गया, फिर 10 रुपये आ गया। पर इस बीच में उसने 5 बार ऊपर नीचे का एक एक जी, रुख दिया। मूवमेंट हो गया 4-5, तो हाँ, वोलेटिलिटी जो तो है। उसका लाभ लेने के लिए आपने 10 में लिया, 11 में बेचा, 10.5 में लिया, 11.5 में बेचा, इस तरह का एक ट्रेड कर सकते हैं। ये, लेकिन उसके लिए आपको जो विशेषज्ञता है उस शेयर विशेष के मूल्यों के उतार चढ़ाव में वो अर्जित करनी पड़ेगी, तब आप कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा नहीं, हूँ इसमें इसमें शशांक भाई, इसमें एक बात भी ये भी हुई कि जो उनका इस मामले में जो लीडर है उसकी उम्र सबसे कम है। हाँ, नहीं देखिए, आयु की का कोई ऐसा विशेष हाँ, योगदान नहीं रहता। देखिए हाँ, जितने भी जो आधुनिक आविष्कार हुए हैं ना, वो सब बुलशिट आइडिया थे, चाहे वो हाँ। हवाई जहाज या वो मोबाइल फोन हो या टेलीविजन हो। जी, जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही शेयर में निवेश नहीं, करके आप इसमें पैसा नहीं मुझे बना ये भी सकते। लगा, फिर मैंने मैं उनसे कंप्लीट पूछा। करता हूँ। जैसे कि पहले ये एक अवधारणा थी ना कि एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, एक हुँ, पुरानी कहावत है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जानता ही कौन अंडा अच्छा है तो हुँ, रख सकता है टोकरी में। तो यहाँ पे बात वही आती है कि अगर वो व्यक्ति जो एक शेयर विशेषज्ञ में पूरा ध्यान लगा रहा है, विशेषज्ञता प्राप्त कर रहा, उतार चढ़ाव पे उसकी पकड़ हो गई, तो वो एक शेयर में कर सकता है और ये सच में उतना लाभदायक हो सकता है जितना आप बता रहे हैं। लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ कि 5 गुना एक हुँ। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको कोई ये नहीं मान लिया जाए कि ये सर्वदा होगा।
ना, अगर इस बिल्कुल। मनोभाव से काम किया जाए तो बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं तो ये एक अतुलनीय उपलब्धि है। हाँ, नहीं, मैंने और भी उनसे पूछा तो एक बात पता लगी कि वो बहुत इसमें सिलेक्शन भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे वो मारुति है, उनके सिलेक्शन है, मारुति है, और आप देखिए कि बजाज फाइनेंस है, रिलायंस है, और इस तरह के जो एफएमसीजी का आईटीसी वगैरह हैं, तो इस तरह के 4-5 में कर रहे हैं, तो मुझे जान के थोड़ी-सी अच्छी लगी। तो मैंने कहा ये भी बात आपसे साझा कर लें, तो वो उन्होंने एक कलेक्टिव नॉलेज कर ली है। जी। तो इसमें वो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे इस तरह का पैसा अधिक बनाया जा सकता। और अगर हाँ, हम नहीं, 2500 इतना रुपये डिटेल का, में मैं नहीं पूछ पाया, मैंने पूछा भी नहीं, मैंने हाँ, मोटा-मोटी पूछा। 2500 रुपये 2600 रुपये के शेयर में अगर इस तरह का ट्रेड करे तो 5 गुना करने का अर्थ है कि 2500 का शेयर का मूल्य से हम 12,500 रुपया कमा लें। हुँ, तो ये बहुत कठिन कार्य है। हाँ, ऑप्शन में ऐसा होता है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि पिछली जी, बृहस्पतिवार, हुँ, इस पिछली बृहस्पतिवार से एक पहले बृहस्पतिवार को बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी आई थी। 500-600 पॉइंट निफ्टी बैंक का बढ़ा था उस दिन। तो उस दिन 5-5 रुपए के निफ्टी के ऑप्शन के बाई कॉल 500-500 रुपये पाओ हो गए। 5 रुपए का 500 रुपया। तो जी, ऐसा कभी कभी होता है, पर फिर जी, भी जी। 5 गुना बना रहे तो उनको बधाई। और हमें भी ये तकनीक सीखनी चाहिए। जी, कभी उनसे बात करेंगे इस बारे में, अगर वो उसके लिए राज़ी उनको भी होंगे। किसी दिन कार्यक्रम में बुलाइए, अगर वो आते। हम समझना चाहेंगे कि वो कैसे कर पा रहे हैं इसको, जी, जी, या उनके साथ एक वीडियो आप बनाइए। जी, जी, मैं प्रयास करता हूँ। अ, अच्छा, एक बात ये कि जैसे अब जो अ, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए, मतलब कौन से सेक्टर और कुछ 2-3 शेयर आप समझते हैं कि उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? और डेफ़िनेटली वो जो भी दे रहे हैं उनको कोई सलाह भी लेनी पड़ेगी, उस पे रिसर्च भी करनी पड़ेगी और फिर वो सोच समझ के निर्णय लें। तो आपके हिसाब से क्या इसमें हो सकता है? नहीं, आप भी देखिए। और रेलवे के शेयर बड़े अच्छे हैं, लेकिन रेलवे के जो प्रमुख शेयर थे वो काफी बढ़ चुके हैं। हम लोगों ने कभी वीडियो में बात की भी थी कि रेलवे के शेयर बहुत अच्छे हैं। जी, जी, लेकिन जी। अब क्या कि आपको थोड़े अनुषंगी इकाइयां ढूंढनी पड़ेगी जो रेलवे में कार्य करती है, जैसे जो कंटेनर बनाती है या रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है। हुँ, हुँ। क्योंकि रेलवे का पूरा पुनरुद्धार हो रहा है। और ऐसे में रेलवे के क्षेत्र के शेयर आप ढूंढे जो रेलवे से जुड़े हैं और उनको खरीदे। शेयरों का नाम लेना मेरे लिए उतना उचित नहीं है, इसलिए मैं नहीं लूंगा। जी। पर फिर भी आप अगर गूगल पे जाएंगे या जो बाजार की साइट है उस पे जाएंगे तो आपको ऐसे शेयर मिल जाएंगे। आप रेलवे से संबंधित कंपनियों का शेयर खरीदें। और देखिए, मैं कहता हूँ खरीदने के पहले इतना जरूर देख लीजिएगा कि उसका पी रेशियो क्या है और कंपनी का बाजार पूंजीकरण क्या है। इसके आधार पर निर्णय लेके आप रेलवे क्षेत्र के शेयर अभी भी खरीद सकते हैं। मिड कैप फार्मा खरीद सकते हैं। और मिड कैप फार्मा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफी दिनों से फार्मा शेयर चले ही नहीं। जी, अभी जी। उनमें एक खरीदारी आ रही है। और जब बाजार बहुत ऊंचा हो जाता, बहुत ऊंचा, मैं ऐतिहासिक आधार पे कह रहा, मूल्यांकन के आधार पे नहीं कह रहा कि भारतीय बाजार अभी बहुत ऊंचे, तब निवेशक जो चतुर निवेशक होते हैं वो उन शेयरों को ढूंढना शुरू करते हैं जहां अभी चाल नहीं बनी और वहां अच्छा मूल्यांकन है, अच्छी वैल्यू है। तो वैसे शेयर ढूंढे और उनमें निवेश करने से अच्छा लाभ हो सकता जी, शशांक भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद इस समरी को करने के लिए, और कौन-सा क्षेत्र, रेलवे का क्षेत्र आपने आज के लिए चुना, और उसमें फिर हम यही जो उसको दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो सुन रहे हैं कि भई इसमें आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी अपने बात कीजिए और उसके बाद के अंदर कोई निवेश का निर्णय लें। तो शशांक भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके पास फिर आएँगे इसी विषय के अंदर बात करने के लिए और दूसरे विषय के लिए भी। धन्यवाद शशांक भाई। नमस्कार, नमस्कार।
नमस्कार, तो अभी हम बात कर रहे थे जाने-माने शेयर बाज़ार के और फाइनेंस के विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज जी से कि किस तरह से जो है वो शेयर बाज़ार की गति है और किस तरह से उसमें निवेश करना चाहिए और एक सेक्टर भी उन्होंने बताया और क्या-क्या परिस्थितियाँ हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।